आज हम आपको बताएंगे कि संसद में इन दिनों महिला आरक्षण से जुड़े 3 बड़े विधेयकों को लेकर क्या चल रहा है। दरअसल लोकसभा के विशेष सत्र में सरकार ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए साफ किया है कि उनका मकसद 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देना है। लेकिन इसके लिए सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं, बल्कि पूरे चुनावी ढांचे में बड़ा बदलाव करना जरूरी है। इसी वजह से सदन में इस पर लंबी बहस चल रही है और अलग अलग दल अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। अब बात करते हैं इन तीनों विधेयकों की, जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पहला है संविधान 131वां संशोधन विधेयक। इसका मतलब साफ है कि संविधान में बदलाव करके लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को कानूनी और स्थायी बनाया जाएगा। यानी यह सिर्फ अस्थायी व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि हर चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें तय होगी। इसके तहत SC/ST महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान और सीटों के रोटेशन की व्यवस्था की जाएगी, ताकि अलग अलग महिलाओं को भी मौका मिलता रहे। दूसरा है परिसीमन संशोधन विधेयक। आसान भाषा में इसका मतलब है कि देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाएं और संख्या फिर से तय की जाएगी। अभी जो सीटें हैं वे पुरानी जनगणना के आधार पर बनी है, लेकिन अब 2011 की जनगणना को आधार बनाकर नया परिसीमन तय किया जाएगा। इसके लिए एक नया आयोग बनेगा जो तय करेगा कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी और उनकी सीमा क्या होगी। महिला आरक्षण लागू करने के लिए यह कदम जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि बिना नए परिसीमन के सीटों का सही बंटवारा संभव नहीं है। तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक। इसका उद्देश्य यह है कि देश के केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ आदि में भी चुनाव ढांचे में बदलाव किया जाएगा, ताकि वहां भी महिला आरक्षण लागू हो सके। यानी पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था लागू करने की कोशिश है। सरकार का कहना है कि इन तीनों विधेयकों का मकसद किसी की सीट कम करना नहीं है, बल्कि महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देना है। इसलिए प्रस्ताव है कि लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर करीब 850 की जाए, जिसमें लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। कुल दल इसे महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि परिसीमन और सीट बढ़ाने से राज्यों के बीच असंतुलन पैदा हो सकता है। खासकर दक्षिणी राज्यों को अपनी सीटों और प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता है। कुल मिलाकर यह पूरा मामला महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ देश की राजनीति में नई बहस और नए सवाल भी खड़े कर रहा है।